फीमेल्स जब मेंसेस में आती हैं या फिर उनके जब पीरियड्स आते हैं तब उन्हें देवताओं की भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहीं पर भी वेदों में नहीं लिखा है, चाहे यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो या फिर ऋग्वेद हो, तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा जरूर से लिखा हुआ है मनुस्मृति में, पाराशर स्मृति में भी है और एक दो जगह पर ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मनुस्मृति का नाम आया तो पहला एक श्लोक में कहना चाहूंगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये जो बड़ा फेमस श्लोक है ये मनुस्मृति का ही है। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जहां पर नारियों का सम्मान होता है, उनको आदर दिया जाता है, वहीं पर सुख संपदा होती है, वहीं पर धन वैभव विलास सुख शांति होती है। तो मनुस्मृति ये भी कहती है। और साथ ही साथ जो रजस्वला स्त्री है या फिर कहें कि मेंसेस पीरियड वाली जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी नियम बताती है। तो 5वें अध्याय के 66 मतलब 66 नंबर के श्लोक में मनुस्मृति कहती है कि रजस्वला द्विरात्रम तु मलिनेव निरुच्यते तृतीयं हि शुचिर्भूत्वा स्नानात्वा चेवोपस्पृशेत। इसका अर्थ यह है कि रजस्वला स्त्री 2 रात तक अशुद्ध मानी जाती है, तीसरे दिन स्नान करके कुछ शुद्ध होती है। उसके बाद में यह भी कहा गया कि रजस्वला स्त्री अपने 4 दिन तक अशुद्ध होती है, मतलब 2 दिन तक ज्यादा अशुद्ध, उसके बाद में कम लेकिन फिर भी अशुद्ध, और उसके बाद स्नान करके शुद्ध हो जाती है। फिर उसके बाद में यह भी कहा गया कि उसके 8वें दिन तक रजस महीना पूरा होता है। तो 8 दिन के बाद में पूरी तरह से रजस्वला स्त्री शुद्ध होती है। यह मनुस्मृति में है 5वें अध्याय के 66 मतलब 66, 67 और 68 नंबर के श्लोक में आप इसको रिचेक कर सकते हैं। तो जब अशुद्ध होती है तो ऑब्वियसली देवताओं की भगवान की पूजा के लिए भी उसमें मना किया गया है। साथ ही साथ किचन में आना, भोजन बनाना, इसके लिए भी मना किया गया है मनुस्मृति में। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं ये नहीं रख रहा हूं, मैं क्या सोचता हूं मैं ये नहीं रख रहा हूं। मैं तो आपको हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो किताबें हैं उनके बारे में बता रहा हूं। आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।